अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा दीन इस्लाम चैनल पर आप सब मुसलमान भाई और बहनों को खुश आमदीद। नाज़रीन, बिना कोई देर किए चैनल स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। मेरा नाम सरकारी कॉलेज में काम करता हूँ जनाब। आपसे मिला हुआ वक्त बहुत कीमती है और बहुत नाकाफी है, लेकिन फिर भी मैं दो सवाल करूंगा। आपसे गुजारिश है कि जो आपने नियम बताया उसके अलावा जाके इन दोनों सवालों का जवाब देते हैं, मेहरबानी होगी। पहला जो है दहशत गर्दी से रिलेटेड है कि ये जो टेररिज्म के लिए भी एक मस्तूरात से क्वेश्चन आया था, उसका जो आपने जवाब दिया मैं उससे बहुत ज्यादा जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपने बुश और अमेरिकी ताकतों को बहुत बड़ा टेररिज्म बना के, और जो मेन सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल यह है कि कश्मीर की इनोसेंट किलिंग या अफगानिस्तान पे जो आपके इन्फोर्स करके इस्लाम को लोगों ने कोशिश करी तालिबान ने, वो या उसामा बिन लादेन, इन तीनों को इस्लाम और कुरान की रोशनी में जस्टिफाई किया जाता है या नहीं? और मेहरबानी करके दूसरा क्वेश्चन भी सुन लीजिए। एक सवाल भाई साहब, एक सवाल जो रूल है उसके ऊपर भाई साहब ने कहा कि अहम सवाल कश्मीर के बारे में मैंने जवाब दिया ही नहीं। भाई साहब, वो सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं, आपने सवाल ही नहीं सुना। वीडियो रिकॉर्डिंग है इधर। उस सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं। उस सवाल में यह था कि जो WTC का वो जिहाद है क्या नहीं। मैंने कहा है, लेकिन जिहाद फी सभी शैतान। आपने दूसरा सवाल किया कि मेरे नजर में जो उसामा बिन लादेन कर रहा है वो कुरान और हदीस की रोशनी में सही है क्या नहीं। जो लोग कश्मीर में झगड़ रहे हैं वो सही है क्या नहीं। जो अफगानिस्तान में कर रहे हैं सही है क्या नहीं। तीन सवाल, एक सवाल के तीन हिस्से। मैं पहले का जवाब तो दे चुका हूं, शायद आपने नहीं सुना, कि उसामा बिन लादेन कुरान और हदीस की रोशनी में सही कर रहा है क्या नहीं। मैं तो उसामा बिन लादेन से मिला ही नहीं। आप मिले होंगे, मैं नहीं मिला। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई आपको इंफॉर्मेशन कोई चीज मालूम पड़ती है, खुसूसन अगर फासिक के जरिए है, तो उसकी तहकीक करो। तो मुझे पता नहीं, जो ये CNN कह रही है कि उसामा बिन लादेन ने WTC को गिराया, उसामा बिन लादेन तो कहता मैं नहीं गिरा, तो ना मैं उसामा बिन लादेन से मिला, तो मैं ये भी नहीं कहता उसामा बिन लादेन कुरान हदीस पे है या नहीं है। अल्लाह आलम, अल्लाह आलम। अगर है तो जन्नत में जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। मुझे जरूरी नहीं कि उसामा बिन लादेन से मिलना मेरा फर्ज है, ठीक है ना। वो आखिरत के दिन में फैसला हो जाएगा। अल्लाह ताला आपसे भी नहीं पूछेगा क्या वो मुजाहिद था कि दहशतगर्द था, अल्लाह ताला फैसला करेंगे। सवाल नंबर 2 कि कश्मीर में जो लोग झगड़ रहे हैं क्या वो कुरान और हदीस की रोशनी में है क्या नहीं। मैं कश्मीर में लास्ट ईयर 2003 में तकरीबन 1 साल पहले गया था। आप देखते हैं कि कश्मीरी लोग अलग अलग वजह के लिए झगड़ रहे हैं। अगर वो वजह कुरान और हदीस से सही है तो सही वजह, अगर खिलाफ है तो खिलाफ है। ये कहना कि सारे कश्मीर कुरान हदीस के ऊपर है या सारे कश्मीर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कुरान और हदीस की रोशनी में जद्दोजहद कर रहे होंगे तो सही जिहाद कर रहे हैं, कुछ लोग अपने जाती फायदे के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो हम देखते हैं कि कई बार कई लोग अपने जाती फायदा अपना बना लेते हैं। तो मैं ये नहीं जानता हूं खुसूसन कौन कश्मीरी क्या कर रहा है। तो इसीलिए ये कश्मीर आम लोग कुरान हदीस पे अमल कर रहे हैं क्या नहीं, आपको उससे पूछना चाहिए जो पॉलिटिक्स के अंदर एक माहिर है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, और अल्लाह ताला फरमाते सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। उससे पूछो जो उस फन का माहिर है। मैं पॉलिटिक्स के फन में माहिर नहीं हूं, मैं दाई हूं, तो किस तरीके से जवाब देना गैर मुस्लिम को बोलूंगा। लेकिन पॉलिटिक्स में कश्मीरी लोग क्या कर रहे हैं, अफगानी लोग क्या कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता। मैं उस फन का माहिर नहीं हूं। अगर कहूंगा तो कुरान के खिलाफ जाएगा। आप उससे पूछो जो माहिर है, मैं इस फन का माहिर नहीं हूं, मैं दावती मैदान का माहिर हूं। आप भगवत गीता के बारे में पूछिए, रामायण के बारे में पूछिए, हिंदुइज्म के बारे में पूछिए, ईसाईयत के बारे में पूछिए, ये अफगानिस्तान के बारे में या कश्मीर के बारे में, मैं इस फन का माहिर नहीं हूं। लेकिन ये जानता हूं मैं कि जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तालिबान का ताल्लुक है, हम देखते हैं CNN के अंदर कि कई बार BBC और CNN में दिखाया गया कि तालिबान एक खातून को बेदर्दी से मार रहा है। अरे तालिबान खवातीन को मारते हैं जालिम लोग। क्योंकि दाई होने के हैसियत से मैं कई ममालिक का दौरा करता हूं। 2 साल पहले मैं मलेशिया में गया था। वहां एक शोहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे। बीवी गायनोकोलॉजिस्ट थी और शोहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन 1 महीना अफगानिस्तान में रहे और उन्होंने कहा मुझसे कि ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग खवातीन को मार रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है? तो उसने मुझसे कहा, वो मियां बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने का एक खुसूसी तरीका है। मिसाल के तौर पे जब हम अरबों को देखते हैं, हमारे लिए जो अजम है, हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, पेटा बांधते, अपना गतरा बांधते। लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो एमिराटी UAE का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का गतरा बांधने का तरीका अलग है। वो पहचान सकते। हमने इसी तरीके से वो तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है। वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो BBC और CNN में दिखा रहे थे तालिबान खवातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं, वो एक्टर लोग को लेके आए थे। लेकिन बेवकूफ थे कि एक्टिंग के बराबर नहीं किए, वो कपड़े बराबर नहीं थे। मैंने तकरीर सुनी एक रिपोर्टर जिसका नाम है योहान रेडली। योहान रेडली एक ब्रिटिश रिपोर्टर है
जब अटैक होता है अमेरिका का अफगानिस्तान पे, भाई साहब को दुख हो रहा था जब मैंने कहा कि अमेरिका टेररिस्ट है, दुख हो रहा था उनको। जॉर्ज बुश अगर आपके रिश्तेदार तो माफी चाहता हूं मैं। तो योन रेडली जो थी, योन रेडली रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, व्हाइट यूरोपियन, उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के बारे में। वो सारे तहकीक करते हैं और पूरे टाइम वो नकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। एक बार कैमरा गिर जाता है और उसका राज फाश हो जाता है, तो तालिबान उसे पकड़ते हैं, 6 दिन तक उसे कैद करते हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने उसके साथ बर्ताव किया, वो उस लेक्चर में कहती है कि लोग जब उन्हें पकड़ते हैं तो बोलते कौन इसके साथ है, तो आदमी को लेके आते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं और सब लोग घेर लेते हैं। तो वो सोचती है अभी चंद मिनटों में ये जाहिल लोग मेरा कत्ल कर लेंगे, शायद हो सकता है कि 10-15 तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे। उसके जहन में ये सब जा रहा है, सोच रहे हो सकता है कि मुझे झाड़ पे से लटका देंगे। वो एकदम डरी होती, 1 घंटे तक लोग उसे घेरते लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। वो सोचते अभी मेरी मौत, अभी मेरी मौत। 1 घंटे बाद एक अफगान औरत आती है और उसके जिस्म की जांच पड़ताल करती है। फिर उसे पता लगता है हां ये लोग समझते हैं कि मेरे पास हथियार है। वो इतना तेज में आती है, अगर मुझे पूछना चाहिए हथियार में बोलती नहीं है। 1 घंटा तक कि मैं तड़प तड़प के मर रही हूं कि ये आज मुझे मारेंगे। वो तेज में आके क्या करती है, अपना स्कर्ट उठा लेती है, देखो मेरे पास हथियार नहीं है। जैसा स्कर्ट उठाती है, तालिबान 180 डिग्री उस तरफ देखते भाग जाते। तो वो कहती है अपने तकरीर में, तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं। वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे शर्म के मारे। और वो तकरीर करती है कि इस इज्जत से मेरी हिफाजत की 6 दिन तक के वो तालिबान लोग ने। और जब उसे पूछा जाता है सवाल जवाब के नशिश में, क्या आपको लगता है कि अल कायदा ने WTC को गिराया, तो योन रेडली कहती है मेरे हिसाब से अल कायदा मौजूद ही नहीं है। ये उसका कहना, मेरा कहना नहीं। और जब उसे आजाद किया जाता है 6 दिन के बाद, और जब बाकी रिपोर्टर्स पूछते आपके साथ क्या सलूक किए, तो उन्होंने कहा इतना अच्छा हुस्न सलूक किए कि रिपोर्ट के अंदर ही नहीं आया। और उसने सिर्फ यह वादा दी थी कि मैं इंग्लैंड जाके वापस से कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ूंगी। तो वो जाती है और चंद महीने बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ती है और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है। तो उसके नजरिए से तालिबान एकदम मासूम है। उनके पसंद किया गया था। तो आप मुझे पूछेंगे भाई तालिबान क्या कुरान और हदीस की रोशनी में सही है? तो इसका नजरिया अगर लेंगे, जो गैर मुस्लिम थी योन रेडली, अभी माशाल्लाह हिजाब भी कर रही है, यूरोपियन हिजाब कर रही है माशाल्लाह, तो उसके नजरिए से भाई तालिबान अच्छे लोग हैं। तो इसीलिए नजरिया बदलते जाता है। अमेरिका के हिसाब से तालिबान जालिम लोग हैं। तो मीडिया ऐसी चीज है कि कोई भी हीरो को जीरो बना सकती है, लेकिन में डे इनटू नाइट ब्लैक इनटू व्हाइट, डे इनटू नाइट ब्लैक इनटू व्हाइट, हीरो को जीरो बना सकती है, कोई विलन को भी हीरो बना सकती है। तो इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कोई भी चीज आपके पास आती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। तो इसी बुनियाद पे मैंने कहा था, क्या नाम, ओसामा बिन लादेन को जानता हूं ना, यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं मुझे, अफगानिस्तान भी मैं नहीं गया हूं, लेकिन ये रिपोर्ट के जरिए ये पता लगता है कि ये जो अमेरिका कर रही है अपने मीडिया के जरिए, ये शैतानी हरकत जो गलतफहमी फैला रही है, उसकी सजा तो इंशाअल्लाह उन्हें मिलेंगी। इसीलिए मेरे नजरिए से जॉर्ज बुश नंबर 1 टेररिस्ट है। आपको दुख होगा, जब मैं लंदन में गया था वहां एक तकरीर की और मैं जवाब दिया, तो एक नौजवान उठ के कहता है कि जॉर्ज बुश को हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसका कत्ल करे। तो मैंने कहा मैं तो ये दुआ नहीं करूंगा, मैं तो ये दुआ नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो दुआ की, जो सबसे ज्यादा दुश्मन इस्लाम के खिलाफ जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, दोनों का नाम था उमर। तो अल्लाह के रसूल ने ये दुआ की कि कम से कम एक उमर को हिदायत दे। तो मैं ये दुआ करता हूं कि कम से कम अल्लाह ताला जॉर्ज बुश को हिदायत दे। जी तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब अच्छे लगे होंगे, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जब भी बोलते हैं हमेशा कुरान और हदीस के मुताबिक बोलते हैं, और उनके जवाब जो होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत लॉजिकल और बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ख़ास तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो एंड तक ज़रूर पसंद आई होगी, आपने एंड तक ज़रूर देखी होगी। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इमरान खान का कुछ अर्सा पहले एक बयान आया था, जब उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में आकर शहीद कर दिया गया था या उसका कत्ल कर दिया गया था, तो बहुत से लोगों का इमरान खान पर यह तनकीद करना शुरू कर दिया था कि इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद क्यों कहा, जबकि वो तो लाखों लोगों का कातिल है। लेकिन ऐसे शख्स को शहीद कहना इमरान खान के लिए अच्छा नहीं है। तो क्योंकि उसामा बिन लादेन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उस पर हमला करवाया था जहाज़ों के ज़रिए, और उसमें जो इतने लाखों के हिसाब से लोग मरे थे, उन सब का कातिल जो उसामा बिन लादेन है। जबकि बाद की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चला कि वो जो अटैक हुए थे उसके पीछे उसामा बिन लादेन का कोई हाथ नहीं था। तो नाज़रीन, यही वजह है कि बहुत से लोग जो कि
उसामा बिन लादेन को अच्छी तरह जानते भी नहीं थे तो वो उसको टेररिस्ट कहते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने तालिबान के बारे में पढ़ना शुरू किया, अफ़गानिस्तान में जाकर स्टडी करना शुरू किया तालिबान को, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको पता लग रहा है कि तालिबान सिर्फ़ और सिर्फ अपने हक़ के लिए लड़ रहे थे और इस तरह का काम उन्होंने कभी भी नहीं किया। तो इसी तरह का जो सवाल है वो डॉक्टर जाकिर नाइक से भी किया गया, जिसमें एक शख्स जब वो डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछता है कि आप उसामा बिन लादेन की इतनी फेवर क्यों करते हैं जबकि उसने लाखों लोगों का कत्ल किया है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े ही अच्छे तरीके से पहले उस शख्स को ये कहा कि ना तो मैं कभी उसामा बिन लादेन से मिला हूँ और ना ही मेरी उसामा बिन लादेन के साथ कोई रिश्तेदारी है। वो सिर्फ़ और सिर्फ फैक्ट्स को सामने रख कर बात करते हैं और कुरान और हदीस को सामने रख कर बात करते हैं। क्योंकि हमने न्यूज़ में जब भी देखा है हमें हमेशा तालिबान के बारे में नेगेटिव पहलू दिखाया गया है, लेकिन असलियत क्या है जब तक इंसान उनके बीच में नहीं रहेगा तब तक हमें उसकी असलियत का पता नहीं चलेगा। यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को कहा कि जिस तरह CNN और दूसरे अमेरिकन न्यूज़ चैनल जो हैं वो तालिबान को दिखाते हैं वो बिल्कुल गलत है। जबकि उन्होंने एक दो वाक़यात भी जो हैं वो लोगों के सुनाए कि उन्होंने टीवी पर तालिबान के बारे में क्या सुना था, लेकिन जब वो अफ़गानिस्तान गए रिपोर्टिंग के लिए और वहाँ पर उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया वो देखकर वो बहुत हैरान हुए और उसी की बिना पर उन्होंने अपने मुल्क में वापस जाकर कुरान और हदीस की तालीमात हासिल करना शुरू की और कुछ अर्सा के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। यही वजह है कि जब भी हम किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो उससे पहले हमें चाहिए कि हम थोड़ी सी तहकीकात कर लें, ताकि अगर हम कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्या वो गलत है या सही, हमें उसका सही से पता लग जाए। अगर हम पॉलिटिशियंस के पीछे भागते रहेंगे तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए एक अच्छे इंसान को भी गलत कह देना है और एक बुरे इंसान को भी नेक और फरिश्ता बनाकर आपके सामने पेश कर देना है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब भी आप लोग इस तरह की कोई बुरी न्यूज़ या बुरी खबर सुनते हैं ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप उस चीज़ के बारे में रिसर्च करें। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो जवाबात दिए क्या वो कुरान और हदीस के मुताबिक हैं या लॉजिकल हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस्लाम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। मेरा दीन इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो पब्लिश हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।